तो हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोग ने क्या देखा था। हम लोग ने हमारे 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 7 का एक्सरसाइज नंबर 7.3 कंप्लीट करा हुआ था। आज का जो वीडियो यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज नंबर 7.4 स्टार्ट करेंगे, जहां पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चन यानी कि 7.4 को पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। एक या दो क्वेश्चन जो मैंने आप लोग के लिए छोड़े वो आप लोग को ट्राई करना है, बाकी के सारे मैं आप लोग को बता दूंगा। जो क्वेश्चन मैंने छोड़े उसका हिंट भी मैं आप लोग को दे दूंगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोग को, तो ठीक है। इन सारी चीजों को समझना है, इसके ऊपर बेस फॉर्मूले को आप लोग को अगर समझना है तो बने रहना वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं सब स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज पर। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया हुआ है तो 97_मंसूरी पे जाके आप सिंपली मुझे फॉलो कर सकते हैं। कि बहुत से डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछना, उसे वहां पर क्लियर करना आसान नहीं होता। तो आप लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़े और वहां पे आपके डाउट क्लियर करके ले लें, ठीक है। स्टार्ट करें आज का वीडियो। तो आज का वीडियो चैप्टर नंबर 7 लिमिट्स, चैप्टर लेक्चर नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 7.4 फर्स्ट से लेकर थर्ड तक सारी चीजें देखेंगे। आज का जो अपना मेन टॉपिक जो है दोस्तों वो है लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या है लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? तो इसको कैसे सॉल्व करना वो मैं आप लोग को समझाने वाला हूं। इस क्वेश्चन के ऊपर बेस क्वेश्चन कैसे देखते हैं वही आप लोग आज क्लियर करवाने वाला, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर्मुले को देख लेते हैं। ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। अब ये फॉर्मुले मैं आप लोग को बता देता हूँ। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू क्या होती है 1। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू भी क्या होती है 1। लेकिन कॉस के लिए ऐसा नहीं होता, कॉस के टाइम पे अपने को ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, अब उसका उल्टा थीटा ऊपर साइन थीटा नीचे, वो भी हमारा 1 होता है। tan के लिए भी सेम, उल्टा कर देंगे तो सेम। अब सम टाइम क्या होता है यहाँ पर ना दोस्तों, थीटा के साथ कोई कांस्टेंट नंबर होता है। मान लेते हैं p एक तरीके कांस्टेंट नंबर है, तो साइन p थीटा अपॉन p थीटा वो भी 1 होता है, tan p थीटा अपॉन p थीटा वो भी 1। इसका रिवर्स उल्टा रेसिप्रोकल वो भी सेम ही होता है। तो यहां तक की चीजें मेरे हिसाब से आप लोग क्लियर है। फॉर्मूले में कोई भी दिक्कत नहीं है। फॉर्मूले को नोट कर लेना आप लोग। यहां अगर आप लोगों को कोई डाउट रहेगा तो स्क्रीनशॉट लेना, शेयर करना इंस्टाग्राम पे, मैं आपको वो भी समझा दूंगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। लिमिट क्या बोला, इवैल्यूएट करने बोला हुआ है। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, ओके, और इसको इवैल्यूएट करने बोला है साइन m थीटा अपॉन n थीटा। बहुत इजी है। लिमिट, सबसे पहले क्वेश्चन को मैं वैसे ही रखता हूं, यहां पर थोड़ा सा चेंजेस करता हूं। क्या लिखा हुआ देखो, साइन m थीटा अपॉन साइन n थीटा लिखा हुआ है, ठीक है। मैं क्या करूंगा मालूम है, ध्यान देना, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 वैसे ही रखूंगा, कोई चेंजेस नहीं दोस्तों। चेंज करूंगा यहां पर, देखो कैसे, साइन n थीटा और साइन m थीटा को थोड़ा सा बड़ा करके लिख लूंगा। मतलब इन लोग के डिनोमिनेटर में कुछ तो भी नंबर मैं लाने वाला हूं। अब आप लोग गौर करो, दोनों में कॉमन चीज सबसे पहले क्या, वो देखो, दोनों में कॉमन है थीटा, और थीटा से मैं डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब ऊपर वाले टर्म के लिए मुझे सेम करने के लिए क्या चाहिए, m चाहिए। तो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 फिलहाल वैसे ही रख रहा हूं। यहां पर ऊपर और नीचे में किस चीज से मल्टीप्लाई कर दूंगा, m से। तो इसको मैंने m दिया, साइन m थीटा अपॉन में m थीटा हो गया। जैसे ऊपर किया वैसे नीचे भी, इसके बेस में क्या n थीटा है, तो मुझे यहां पर भी क्या बनाना है, n थीटा बनाना है। तो मैं करूंगा साइन n थीटा अपॉन n थीटा लिख दूंगा। बैलेंस कैसे किया, यहां पर n को मल्टीप्लाई करके और यहां पर m को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब लिमिट को बांट देंगे और n और m को कॉमन निकालेंगे। बहुत इजी, यहां पर m कॉमन निकलेगा, यहां पर n कॉमन निकलेगा, लिमिट अंदर घुस जाएगा। लिमिट सबसे पहले डिनोमिनेटर में जाएगा, फिर न्यूमरेटर में जाएगा, दोनों जगह पे चला जाएगा। तो पहले डिनोमिनेटर में भेज दो नीचे वाले में, और न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाले में। m कॉमन निकालते हैं, न्यूमरेटर में कुछ ऐसा हो जाएगा, थीटा टेंड्स टू 0 साइन m थीटा अपॉन में m थीटा। उसी तरीके से लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन n थीटा अपॉन n थीटा। अब आप लोग गौर करो, पीछे वाले फॉर्मूले पे आ जाओ। दिस वन कौन सा, ये वाला टाइप देखो, क्या p थीटा अपॉन p थीटा क्या होता है 1। तो यहां पर भी ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगे 1 1, नीचे क्या बच गया दोस्तों n, ऊपर बच गया हमारा n। तो हमारा आंसर क्या आएगा m अपॉन n। तो सो सिंपल, सो इजी, सो एलिगेंट। इस तरीके से आप लोग को ये क्वेश्चन भी आ गया और बहुत इजी था, बहुत ही सिंपल था। सारे क्वेश्चन एकदम अच्छी तरीके से जा रहे हैं, सॉर्टेड जा रहे हैं। तो थीटा के ऊपर ध्यान दें, थीटा टेंड्स टू 0 है, यहाँ पे डायरेक्टली 0 0 पुट करके तो 0 अपॉन 0 का फॉर्मेट बनेगा, वो हम लोग को नहीं चाहिए, इसके लिए हम लोग ने ये आंसर लाया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जाते हैं, इस क्वेश्चन के ऊपर गौर करते हैं। बहुत इजी बनने वाला है ये क्वेश्चन भी, ठीक है। चलो करते हैं स्टार्ट। अब मैं डायरेक्टली स्टार्ट करता हूं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। हमें हमेशा एक ही चीज बोलता हूं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अब आप लोगों को याद होना चाहिए, देखो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ये दो फॉर्मूले होते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, और दूसरा एक और होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं इन दोनों फॉर्मूले में से ना कौन सा फॉर्मूला फिट कर पाऊंगा, दिखना यहाँ पर दोनों में से कौन सा मैं ये वाला फिट कर पाऊंगा। देखो कैसे, 2 यहां पर ले लिया, 2 साइन स्क्वायर थीटा यहां पे आ गया, 1 उधर पे रखा, और cos 2 थीटा यहां पे आ गया। तो इस तरीके से हो गया, क्या हो गया दोस्तों, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2 थीटा। बस इसको इसी चीज से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। इस चीज को यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। देखो कैसे रिप्लेस करूंगा, इसको उठाऊंगा यहाँ पे जाके डाल दूंगा,
ठीक है। देखो यहाँ पर उस चीज को मैं कैसे रिप्लेस करूंगा, इसको उठाऊंगा पहले के डाल दूं। तो हो भी समझ में आ गया होगा मैंने क्या करा। उसी के साथ साथ मैं क्या करूंगा दोस्तों, ध्यान देना, नीचे लिख दूंगा मैं थीटा का स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? ओके, सही जा रहे हैं अपन? ओके, तो अब इसकी कोई जरूरत नहीं, इसको यहां से हटा दो। अब क्या करेंगे, लिमिट को मैं वैसे ही रखता हूं, दोनों में से 2 को कॉमन निकालता हूं, थीटा टेंस टू 0 कर देता हूं। अब यहां पर मैं साइन थीटा अपॉन थीटा लिखता हूं और ये स्क्वायर को जरा मैं दोनों के ऊपर लिख देता हूं। समझ में आ गया? देखो लिमिट ऐसी चीज है, वो कहीं पर भी एडजस्ट होती है, कहीं पर भी घुस जाती है। तो यहाँ पर आप लोग को ये चीजें क्लियर होगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर वही चीजें हुई है। अब 2 को जरा साइड में रखो, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर यानी कि 2। सिंपल, सो सिंपल, इजी था। तो ऐसे ही आप लोग को इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करना था। अब आगे बढ़ते हैं, और भी क्वेश्चन है उनके ऊपर ध्यान देते हैं। अब x tan थीटा अपन 1 माइनस कॉस एक्स, अब इसे कैसे करेंगे बबुआ? ये क्वेश्चन जरा ध्यान देंगे, इसको डायरेक्टली करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। आप लोग क्या सोचेंगे, हाँ चलो मैं ट्राई करता हूँ, x को रखता वैसे ही, साइन इसको साइन x अपन कॉस एक्स लिखता हूँ और इसको लिख देता हूँ 1 माइनस कॉस एक्स। अब मुझे पता है साइन x जो होता है वो कुछ तो भी होता होगा 2 साइन एक्स बाई 2 डॉट कॉस एक्स बाई 2। ओके, और मैं ट्राई करूंगा तो कॉस को तोड़ने की कोशिश करूंगा, नीचे वाले को थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, दिक्कत आ रहा है, कैसे करेगा सोचूंगा और अब तो मेरे को आंसर ही नहीं आ रहा है। अब इसके बाद मैं 1 माइनस कॉस एक्स को 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकता हूँ, वैसे कुछ तो भी करूंगा, लेकिन बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है क्वेश्चन। तो इस टाइम पे हम लोग थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे कुछ इस तरीके से। ध्यान देना क्या कर रहा हूं मैं अभी। यहां पर मेरे को एक चीज करनी पड़ेगी जो आप लोग ने बहुत बार करी हुई है, लेकिन यहां पर अपने को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, कैसे? देखो इस चीज को मैं उठा के जरा सा नीचे लिखता हूं, ये जो सारी चीजें मैंने यहां पर लिखी, इसको यहां से उठा के जरा यहां पर लिखता हूं ताकि थोड़ा सा बड़ा स्पेस मिले हम लोग को। अब नीचे वाले टर्म को देखो, उसको मैं रैशनलाइज कर दूंगा, मतलब 1 प्लस कॉस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। कॉस से कभी दिक्कत नहीं होगा, आपको दिक्कत होगा साइन और टेन से। अब चलो देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो लिमिट वैसे ही हो गया, यहाँ पर आ जाएगा एक्स टेन एक्स, यहाँ पर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में 1 प्लस कॉस एक्स, नीचे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, कॉस एक्स का स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा हम लोग को, लिमिट एक्स टेंस टू 0 मेरा वैसे ही रहेगा, यहाँ पे गौर करता है, x मेरा वैसे ही, tan x मेरा वैसे ही, 1 प्लस कॉस एक्स भी मेरा वैसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर कुछ ऐसा होगा 1 का स्क्वायर एंड कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पर गौर करो, ये चीज क्लियर है कि आप लोग को समझ में आ रही है कि इस पे ध्यान देना, सारी चीजें सॉर्टेड है एकदम, सही है ना यहाँ तक? तो ये चीज अगर आप लोग को क्लियर है तो इसके बाद की चीजें भी आप लोग को बहुत ही इजी जाने वाली। कैसे? लिमिट एक्स टेंस टू 0 को मैं वैसे ही रखता हूँ, एक्स टैन एक्स को मैं वैसे ही रखता हूँ, 1 प्लस कॉस एक्स को छेड़ूंगा ही, इसको एकदम साइड में रखूंगा, कुछ नहीं करना है, इसको हाथ भी नहीं लगाना है। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन सॉरी क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। अब नीचे देखो साइन स्क्वायर है और ऊपर क्या है, tan x है। ऊपर नीचे में क्या किससे डिवाइड कर दूंगा, स्क्वायर, किससे, x स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं। तो लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पर क्या है x tan x और यहाँ पर क्या है 1 माइनस क्या 1 प्लस कॉस एक्स है, और नीचे क्या दोस्तों, यहाँ पर डिवाइड करा मैंने x स्क्वायर से और नीचे भी कर दूंगा मैं x स्क्वायर से डिवाइड। चलो ध्यान दो अभी क्या होने वाला है, यहाँ का एक x यहाँ का एक x कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप जो बनेगा दोस्तों बड़ा ही सिंपल बनेगा, लिमिट x टेंस टू 0 मेरा वैसे ही होने वाला। अब क्या होगा, अब एक x बचा है दोस्तों, वो जाएगा अपने tan के पास, तो यहां पर आ जाएगा tan x बाय x। अब मैं लिमिट को बांट रहा हूं, ध्यान देना, लिमिट जाएगा दूसरे टर्म के पास, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस कॉस एक्स, और लिमिट जाएगा थर्ड टर्म नीचे वाले के पास, लिमिट x टेंस टू 0, यहां पर क्या जाएगा साइन x अपॉन x उसका स्क्वायर। चलो कर लिया अपन ने, आंसर ला दिया दोस्तों। ध्यान देना, इसमें पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 1, इसमें पुट करूंगा तो 1 प्लस कॉस 0, ओके इधर पुट करूंगा तो यहाँ पे क्या जाएगा 1 का स्क्वायर। तो 1 प्लस कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 और 1 का स्क्वायर 1, दैट इज योर आंसर। तो यहाँ पर हम लोग को इसका भी आंसर कितना मिल गया, 1 मिल गया, तो सॉरी 2 मिल गया। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट सेकंड थर्ड बहुत ही इजी थे, तो दोनों तीनों आप लोग को मेरे हिसाब से आ जाएंगे। इसमें अगर कोई दिक्कत होगी तो वो आप लोग देख लेना, शायद मैंने एक क्वेश्चन इसमें से नहीं, एक बार चेक कर लेता, इसमें 3 क्वेश्चन थे कि 4 क्वेश्चन थे, एक बार चेक कर लेता हूँ, मैं आप लोग को बता देता हूँ कितने क्वेश्चन थे इसमें। ओके इसमें थे क्वेश्चन नंबर 1 में इसमें 4 क्वेश्चन थे, तो फोर्थ वन भी देख लेते अगर लिया होगा, तो मैंने फोर्थ वन नहीं लिया हुआ है, तो फोर्थ वन में आप लोग को बता दो, वो आप लोग के लिए एक होमवर्क टाइप दे सकते हैं। कैसे क्वेश्चन है आप लोग का, लिमिट x टेंस टू 0 sec x माइनस 1 अपॉन एक्स, एक बार चेक कर लूं क्या है, sec x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, ये आप लोग चाहे तो ट्राई कर सकते हैं।
कैसे करेंगे? बहुत सिंपल। इसमें सबसे पहले आप लोग रैशनलाइज करिए। कैसे? sec x माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए। क्या मिल जाएगा? sec x प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर मिल जाएगा sec स्क्वायर x प्लस माइनस 1, उसको आप लोग फॉर्मूला में फिट करिए, tan स्क्वायर x मिलेगा। अब नीचे x स्क्वायर मिल गया, sec x प्लस 1 डिनोमिनेटर में उसको कोई चेंजेस नहीं करना, आप लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत ईजी होने वाला है। रैशनलाइज करना, क्या करना है इसमें? रैशनलाइज करके स्टार्ट करना। तो ये आप लोग करिएगा। आप लोग कोई दिक्कत रहेगा तो मैं आप लोग के साथ यहाँ पर हमेशा की तरह इंस्टाग्राम पर अवेलेबल हूँ, आप लोग इसके डाउट मेरे साथ क्लियर करके ले सकते हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर, उसको भी फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोग को यहाँ पर। आप क्वेश्चन पे देखेंगे तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। लिमिट x टेंड्स टू 0 है, 1 माइनस कॉस nx है, अपॉन में 1 माइनस कॉस mx है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले 1 माइनस कॉस nx है और 1 माइनस कॉस mx है। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं चलो इसको मैं रैशनलाइज कर देता हूँ। रैशनलाइज करने में दिमाग मत वेस्ट करना दोस्तों, बहुत सिंपल क्वेश्चन होगा, देखना है, ध्यान देना, मैं बता रहा हूँ आप लोग को। सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू 0 को वैसे ही रखता हूँ, इसको कोई छेड़ेगा नहीं। 1 माइनस कॉस एक्स क्या था? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या nx है तो nx बाई 2 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी 2 साइन स्क्वायर mx बाई 2 हो जाएगा। यहाँ का 2 कैंसिल। आप ऊपर नीचे दोनों में कॉमन कौन सा पार्ट है? दोनों में ध्यान दो, थीटा में x बाई 2 कॉमन है, तो मैं लेकिन x बाई 2 से नहीं मल्टीप्लाई करूंगा। आप लोग गौर करो क्या दिक्कत है यहाँ पर, यहाँ पे स्क्वायर वाला टर्म है, तो ऊपर नीचे मैं x स्क्वायर बाई 2 और x स्क्वायर बाई 2 से क्या करूंगा? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूंगा। यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया? x स्क्वायर बाई 2 से डिवाइड करा, ये इसके लिए। और सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी साइन स्क्वायर mx बाई 2 है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं क्या मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा? x स्क्वायर बाय 4 लूंगा एक्चुअली देखा जाए तो। क्यों? अभी आप लोग को समझेगा। x स्क्वायर बाय 4 से डिवाइड कर दिया। अब ये क्यों किया? अभी आप लोग को नेक्स्ट स्टेप में समझ में आ जाएगा। ध्यान देना, यहाँ पर मैं बता रहा हूं आप लोग को। अभी अब यहाँ पर मुझे क्या चाहिए? एक और टर्म मिसिंग है। देखो इसके पास n है, इसके पास n नहीं है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ n स्क्वायर, उसको मल्टीप्लाई में यहाँ पर n स्क्वायर लिखता हूँ। इसके पास क्या नहीं है? m स्क्वायर, तो यहाँ पर m स्क्वायर लिखता हूँ, यहाँ पर मल्टीप्लाई में m स्क्वायर लिख देता हूँ। समझ में आ गया? देखो डिनोमीटर में m स्क्वायर और न्यूमीटर में m स्क्वायर से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी डिनोमीटर में m स्क्वायर से मल्टीप्लाई। ये समझ में आ गया? अब यहाँ पर ऊपर से निकालेंगे हम लोग n स्क्वायर और m स्क्वायर बाहर, और लिमिट को बांट देंगे, तो लिमिट जाएगा x टेंड्स टू 0, यहाँ पर जाएगा साइन ऑफ nx बाई 2 अपॉन में nx बाई 2। कैसे किया? देखो यहाँ पर n का स्क्वायर, x का स्क्वायर और 4 को कैसे लिखते हैं? 2 का स्क्वायर। सबके स्क्वायर को मैंने क्या निकाल लिया? कॉमन निकाल लिया। जैसे ऊपर किया वैसे नीचे भी करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन में mx बाई 2, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? mx बाई 2, ओके, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? mx बाई 2, और इस तरीके से इसका भी स्क्वायर हमने बाहर निकाला। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, आंसर क्या आएगा? n स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। फाइनल आंसर इज व्हाट? n स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था जो आप लोग ने अभी तक देखा हुआ है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेगा और आप लोग को 100% ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन थे, बहुत ही इजी क्वेश्चन जो आप लोग को यहाँ पर क्लियर हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वन इज लाइक दिस। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, जब तक मैं आगे बढ़ जाता हूँ। एक और क्वेश्चन बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? यहाँ पर देखो x टेंड्स टू पाई बाय 6 है, ना कि 0 है, तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 6 को मैं वैसे रखूंगा विदाउट डूइंग एनी चेंजेस। 2 माइनस cos x को भी फिलहाल मैं वैसे रखता हूं। अब गौर करते नीचे क्या कर सकते हैं। अब cot स्क्वायर x है और ऊपर cosec x है। अब दोनों के बीच में एक रिलेशन है cot और cosec में, वो कहां से आता है? याद करो फटाफट से, क्लिक ऐसे से टैप करो, पूरे के पूरे फॉर्मूले खुलने चाहिए। खुल गए? अब याद करते हैं हम लोग। हाँ यस, हम लोग ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जो आप लोगों ने देखा था दोस्तों। कहां पर देखा था? आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में सीखा हुआ है। अब उसको मैं वहां से लेके आता हूं। cot स्क्वायर x को लिख सकता हूं cosec स्क्वायर x -1, ठीक है, और -3 को मैं वैसे रखता हूं फिलहाल के लिए। ये मेरा cosec x है, ओके। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 वैसे x टेंड्स टू पाई बाय 6 मैं वैसे रखता हूं। 2 cosec x भी फिलहाल वैसे रख रहा हूं, 2 माइनस cosec x। यहां पर आते इसको लिखता हूं cosec स्क्वायर x माइनस। अब देखो -4 है, यानी कि 2 का स्क्वायर भी लिख सकता हूं उसको। तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 6। अब इसमें से माइनस कॉमन निकालता हूं। क्यों निकाला अभी आप लोग को समझे। cosec x -2 और इसको लिखता हूं cosec स्क्वायर x -2 का स्क्वायर। अब देखो यहां पर एक फॉर्मूला फिट हो गया। कौन सा फॉर्मूला? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एज यू ऑल विल नो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज लाइक a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो यहाँ पे बनेगा, नीचे बनेगा हमारा सिंपल सा, नीचे पहले ऊपर का टर्म्स लिख लेते फिर नीचे लिख लेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। नीचे बनेगा a माइनस बी और a प्लस बी। तो cosec x -2 और cosec x +2, दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा? ये पार्ट कैंसिल। बस आप लोग अब लिमिट को डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 6, यहां पर आ जाएंगे, ऊपर बच गया -1, यहां बच गया cosec x +2। तो अब इसको सॉल्व करते हैं।
अब लिमिट को डायरेक्टली पुट कर दूंगा नीचे वाले पार्ट में, तो यहाँ पर आएगा -1 अपॉन, यहाँ पर क्या आ जाएगा कोसेक ऑफ एक्स और पाई/6। पाई/6 यानी कितना 30, और कोसेक 30 की वैल्यू होती है 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -1 अपॉन 2 + 2 यानी कितना आ जाएगा -1/। ये क्वेश्चन भी बड़ा ही सिंपल था जो आप लोग ने अभी तक सॉल्व किया, बस सेकंड वन भी डन, बहुत इजी था। अब थर्ड वन का मैं लिमिट को जरा छोड़ के इसको भी एक्सप्लेन करवा देता हूँ। तो ये ऊपर वाला टर्म को मैं वैसे ही रखता हूँ, इसको कोई चेंजेस नहीं करेगा। कोसेक 2x को मैं ऐसे लिखता हूँ, cos 2x को ऐसे लिख सकता हूँ, cos2x माइनस sin2x। अब ऊपर में कोई चेंजेस नहीं, ऊपर को मैं वैसे ही रख रहा हूँ, क्या है वो cos x माइनस sin x है, और नीचे क्या है a माइनस बी a प्लस बी, सेम जैसे इसमें अप्लाई किया वैसे इसमें भी अप्लाई कर देंगे। अब क्या हो गया, बस कैंसिलेशन, लिमिट पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। जब पाई/4 पुट करेंगे, cos की वैल्यू पाई/4 पे 1/√2, उसकी वैल्यू 1/√2, 2/√2, √2 ऊपर चलेगा तो √2/2 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये भी आप लोग को मेरे हिसाब से आ जाएगा। तो ये आप लोग ट्राई करिएगा, जो आप लोग को इसी जाने वाला। अब मैं करा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वन। मेरे हिसाब से यहाँ तक के क्वेश्चन बड़े ही सिंपल थे, बहुत ही सॉर्टेड थे, जो आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गए रहेंगे। लिमिट बहुत ही सिंपल चैप्टर होता है और कोई दिक्कत भी नहीं होती है। तो लिमिट का ये वाला पार्ट भी डन। अब बढ़ते इसमें, अब यहां पर अपन क्या करेंगे, इसको कैसे करेंगे, चलो ठीक है। अब मुझे याद करना का, मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था 1 माइनस cos x का, कभी मैंने cos x माइनस 1 नहीं पढ़ा हुआ, तो सबसे पहले मुझे ये फंडा चाहिए, सीधा चाहिए। तो इसको सीधा करूंगा, सबसे पहले कैसे करूंगा, नेगेटिव को कॉमन निकालूंगा। नेगेटिव को अगर मैं कॉमन निकालता हूं तो यहाँ पर क्या जाएगा 1 माइनस cos ऑफ cx हो जाएगा। ऊपर में क्या करता हूं, ऊपर में भी नेगेटिव को कॉमन निकाल लेता हूं, तो ये हो जाएगा cos ऑफ bx, ये हो जाएगा माइनस cos ऑफ ax। दोनों में से क्या करा, ऊपर नीचे मैंने क्या करा, नेगेटिव साइन को कॉमन निकाल लिया, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल। अब मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट करूंगा, कैसे एडजस्टमेंट करूंगा, ध्यान देना, बहुत इजीली बता रहा हूं। यहां पर 1 माइनस cos x, माइनस माइनस कैंसिल, नीचे 1 माइनस cos x है, मतलब cos cx है, ऊपर हमारे पास 1 माइनस नहीं है, तो मैं क्या करूंगा 1 लिखूंगा प्लस में, और ये तो पहले से एक सेकंड दोस्तों, ठीक है। अब मैं इसको उल्टा तो कर दिया, लेकिन दोस्तों एक दिक्कत हो गई मुझे। क्या दिक्कत हो गई, ये वाला टर्म थोड़ा प्लस में होना चाहिए, और देखो ये वाला टर्म माइनस में होना चाहिए। तो चलो इसको मैं थोड़ा सा पीछे ले लेता हूँ, इसको मैं उधर पे रखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं प्लस डाल देता हूँ। मैंने क्या किया, नेगेटिव को कॉमन निकाला हुआ है, ठीक है जगह 1 माइनस cos ऑफ ax हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, 1 को एडजस्ट किया विद पॉजिटिव साइन। अब इसी को मैं एडजस्ट करूंगा -1 के साथ, तो प्लस माइनस कैंसिल, और ये cos ऑफ bx को मैं वैसे ही रखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्मूला फिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 मेरा वैसे ही, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2 sin² bx/2, ठीक है, सॉरी 2 sin² ax/2 लिख सकता हूं, ठीक है। यहां पर देखो नेगेटिव साइन को कॉमन निकाला नहीं, अगर मैं कॉमन निकालूंगा ना, ध्यान देना क्या होगा, कॉमन जैसे ही निकालूंगा तो ये सिंबल क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। होप ये समझ में आ रहा रहेगा आप लोग को, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो एक स्टेप में और लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोग को। चलो एक स्टेप और लेते हैं, क्या दिक्कत है, एक स्टेप और लेते हैं हम लोग यहाँ पर, तो ताकि आप लोग को सारी चीजें प्रॉपरली क्लियर हो। इसको मैं लिखता हूँ 1 माइनस cos ऑफ ax रखता हूँ, यहां पर से माइनस कॉमन निकालता हूं, यहां पर लिखता हूं 1 माइनस cos ऑफ bx, ठीक है, नीचे लिखता हूं 1 माइनस cos ऑफ cx, cos ऑफ cx। अब आप लोग को फॉर्मूला फिट करने सभी को आता है। अब इसमें लगेगा फॉर्मूला आप लोग का बहुत ही सिंपल सा, 1 माइनस cos x हो जाएगा 2 sin² ax/2, तो यहां पर मैं लिखता हूं 2 sin² ax के नीचे 2। यहां पर लिमिट को भूलना बिल्कुल भी नहीं, लिमिट बोलेगा मुझे भूल गया तो पूरा क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाएगा। यहां पर आ जाएंगे तो यहां पर बिल्कुल तो 2 sin² bx/2, और यहां पर क्या आ जाएगा 2 sin² cx/, इस तरीके से हम लोग ने क्या कर दिया। अब 2 ऊपर से कॉमन, नीचे से कॉमन, कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा, लिमिट सबसे पहले देखो x टेंड्स टू 0, ठीक है, 2 कैंसिल, तो यहां पे बचेगा sin² ax/2 माइनस sin² bx/2, ठीक है, अपॉन में sin² cx/2। तब में कॉमन क्या, देखो ध्यान दो, इसके पास x/2, इसके पास x/2, इसके पास x/2, क्या मैं x/2 सब ऊपर नीचे डिवाइड कर सकता हूं, गलत। दोनों में कॉमन क्या दोस्तों, ध्यान दो, यहाँ पे स्क्वायर पार्ट है, तो यहाँ पे मुझे स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, किसके स्क्वायर से, x²/2 का स्क्वायर, किससे डिवाइड करना पड़ेगा, x²/2 का स्क्वायर, और यहाँ पर भी x²/2 के स्क्वायर से मैंने ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब ऊपर में बांट दूंगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 फिलहाल वैसे ही रख रहा हूं और उसको बांट रहा हूं। यहाँ पर क्या हो जाएगा sin² ax/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा x² अपॉन में 2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ पर sin² bx/2, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा x का स्क्वायर अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर।
सही जा रहे हैं यहाँ तक। और डिनोमिनेटर में आ जाओ दोस्तों फटाफट से, यहाँ तो वैसी के वैसी लिखो, यहाँ कोई चेंजेस नहीं होगा, cx/2 अपॉन में x का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर। अब देखो कुछ चीज मिसिंग है, क्या मिसिंग है, इसके पास हमारा दोस्तों गौर करेंगे तो इसके पास a स्क्वायर मिसिंग है, इसके पास b स्क्वायर मिसिंग है, इसके पास क्या मिसिंग है दोस्तों, इसके पास c स्क्वायर मिसिंग है। तो यहाँ पर ऊपर में a स्क्वायर मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पे b स्क्वायर मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पर मैं सॉरी a स्क्वायर मल्टीप्लाई करता हूँ तो a स्क्वायर ही मल्टीप्लाई होगा, तो a स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर मैं b स्क्वायर मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पर भी b स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर मैं c स्क्वायर मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पर भी c स्क्वायर हो जाएगा। अब गौर करते हैं लिमिट को बांटते हुए, a स्क्वायर साइड में रखा, लिमिट अंदर लिया, x टेंड्स टू कितना कर दिया 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो लिमिट को अंदर ले रहा हूँ ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पर जाएगा साइन ऑफ ax अपॉन में 2, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा ax अपॉन में 2 जिसका होल स्क्वायर हो गया। ये फंडा क्लियर है क्या, ध्यान दो दोस्तों, फिर से बता रहा हूं, इसका स्क्वायर इन सबका स्क्वायर कॉमन निकाला, a स्क्वायर को साइड में, लिमिट को अंदर डाल दिया। जैसे यहां पर किया एग्जैक्टली सेम फंडा इसमें भी, b स्क्वायर को साइड में लिया, लिमिट को अंदर खींचा, x टेंड्स टू 0 लिखा, साइन में bx अपॉन में क्या आ जाएगा 2, और यहां पर भी क्या आ जाएगा bx अपॉन में 2 ब्रैकेट क्लोज, और यहां पर अंडरलाइन, स्क्वायर को कॉमन निकला, यहां पर भी सेम। अब लिमिट को नीचे भी बांट देंगे, सी स्क्वायर को साइड में, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पर क्या आ जाएगा साइन cx अपॉन में 2, नीचे आ जाएगा cx अपॉन में 2, और यहां पर होल स्क्वायर। अब यहां पर जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो ये वैल्यू होती है 1, ये वैल्यू भी होती है 1, तो देखो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 होता है। तो बस आपका आंसर आ गया, क्या आ जाएगा a स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 माइनस b का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय c का स्क्वायर, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही इजी था। आप लोग क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाएगा कि ऐसा कुछ आंसर आने वाला है, और सिंपल तरीके से आपने ये भी फाइंड आउट कर लिया। होप ये समझ में आ गया। इसमें कोई दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और इंस्टाग्राम तो आप लोग के पास अवेलेबल है ही, ठीक है। अब सेकंड वन जो क्वेश्चन है वो भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। सेकंड वन क्वेश्चन कुछ ऐसा है जो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर होमवर्क क्वेश्चन रखा हुआ, रूट में 1 माइनस कॉस एक्स माइनस रूट 2 और डिनोमीटर में साइन स्क्वायर एक्स, उसको आप लोग को सॉल्व करना बाय रैशनलाइजेशन से स्टार्ट करेंगे, ऊपर वाले को रैशनलाइज करेंगे विद अपोजिट साइन कॉन्जुगेट के साथ, डिनोमीटर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है, आपको आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो वो आप लोग ट्राई करिएगा, वो भी आपको आ जाएगा। अब थर्ड वन पे बढ़ते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 है, डायरेक्टली पाई बाय 4 पुट करके चेक करता है। tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1, cot पाई बाय 4 की वैल्यू 1, इसकी पाई बाय 4 की वैल्यू √2 और √2, तो 0/0 का फंडा मिलने वाला है। तो वैसा कुछ ना हो इसके लिए अपन लोग दिमाग लगाएंगे और थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलो आप देखते हैं कैसे करेंगे। tan का और sec का एक रिलेशन है, cot और cosec का रिलेशन है। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, 1 प्लस अरेंज करूंगा और -1 को भी अरेंज कर दूंगा। मैंने क्या किया, +1 और -1 को अरेंज किया। कैसे किया मुझे पता है भाई, tan को अगर मैं 1 + tan स्क्वायर कर दूं तो किसी भी तरीके से मैं नीचे वाले जैसा कॉमन मतलब सेम टू सेम लाने की कोशिश कर सकता हूं और मेरा आ भी जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 हो गया, और मैंने जैसे 1 को अरेंज किया तो मेरा दिमाग दौड़ा। tan का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 + tan स्क्वायर x होता है हमारा sec स्क्वायर x। यहां पर मैं लिखूंगा sec स्क्वायर x। यहां पर माइनस को अगर कॉमन निकाल तो दोनों प्लस में, यहां पर क्या हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x। ठीक है, नीचे जाते हैं, यहां पर हो जाएगा sec x माइनस cosec x। अब देखो आप लोग ही गौर करो, यहां पर क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला क्या बैठेगा दोस्तों, आप लोग को सारी चीजें पता है, आप लोग ने किया हुआ ये सारी चीजें। यहां पर आएगा sec x माइनस cosec x, सेकेंड ब्रैकेट में आएगा sec x प्लस cosec x। ठीक है, तो a माइनस बी और a प्लस बी इस तरीके से आ गया। नीचे क्या आ जाएगा sec x माइनस cosec x, कैंसिल। अब यहाँ पर पाई बाय 4 पुट कर दो, आपका आंसर रेडी। तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4, यहाँ पर आ गया sec x, यहाँ पे आ गया cosec x। देखो आंसर आ गया दोस्तों, ध्यान देना। पाई बाय 4 डालेंगे, sec पाई बाय 4 की वैल्यू देखो सिंपल है एकदम, sec पाई बाय 4 यानी कि cosec पाई बाय 4 का सॉरी cos पाई बाय 4 का उल्टा, यानी कि 1/√2 का उल्टा कितना होता है √2। तो बस आप लोग को वैल्यूज को पहले लिखना होगा, और यहाँ पर भी आप लोग को पहले लिखना होगा, उसके बाद बस आप लोग को वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना होगा। ये भी हो गया √2, ये भी हो गया √2, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग को इसका भी सोल्यूशन मिल गया। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी था, मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे जो आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं। लिमिट को क्लियर कर लेना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है आप लोग का आगे वाले, मतलब आगे आप लोग कोई भी कोर्स करने वाले रहेंगे उसके लिए। 12th के बाद है ना लिमिट्स है ना बहुत सारे चैप्टर्स में देखने मिलता है। तो यहाँ तक के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है जो आप लोगों को क्लियर हो चुके होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत है तो मैंने पहले बोला स्क्रीनशॉट इंस्टाग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, सेम फंडा इसमें भी अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं। देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे साइन एक्स है -1 है।
अब मैं जरा गौर करूँ तो ये थोड़ा सा मुझे ना दोस्तों इसके जैसा लग रहा है। किसकी जैसा? मुझे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म लग रहा है, या फिर मैं बोल सकता हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में लग रहा है। तो मैं फिलहाल के लेट मैं पुट करता हूँ साइन एक्स को टी पुट कर लेता हूँ थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में दिखाने के लिए। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? वो टी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे बस मैं थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में लिखता हूँ 2t² प्लस, एक सेकेंड, हाँ दोनों को साथ में लिख लेता हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा? 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स प्लस 1। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2t² प्लस t माइनस 1, और इसको 2t² माइनस 3t प्लस 1। अब बस इसको रैशनलाइज, मतलब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। तो आप लोगों को पता है फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई विद लास्ट टर्म, प्लस माइनस माइनस, दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर 2 मिले और दोनों को सब्सट्रैक्ट करने पर 1, तो 2t माइनस t माइनस 1, और नीचे दो देखो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, दो नंबर ऐसे ढूंढे जिनको मल्टीप्लाई करने पर कितना मिले 2 और दोनों को ऐड करने पर कितना मिले 3, तो वो 2t और माइनस t इस तरीके से अपना नंबर टूटेगा। ऊपर कॉमन है 2t, तो यहाँ पर मिलेगा t प्लस 1, इन दोनों में कॉमन है माइनस 1, तो यहाँ पर भी मिल जाएगा t प्लस 1। फंडा बहुत ही क्लियर है, बहुत ही सिंपल होता है। नीचे आप लोग का सेम टू सेम, यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है 2t, तो यहाँ पर मिलेगा t माइनस 1, यहाँ पर माइनस 1 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर मिलेगा t माइनस 1। ऊपर दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों? कॉमन है दोनों में t प्लस 1, कॉमन निकाल लिया, यहाँ बच गया 2t माइनस 1। इन दोनों में कॉमन क्या है t माइनस 1, यहाँ पर क्या बच गया 2t, यहाँ पर क्या बच गया माइनस 1, तो 2t माइनस 1 2t माइनस 1 कैंसिल, क्या बच गया t प्लस 1 अपॉन t माइनस 1। अब ये सिर्फ सब्स्टिट्यूशन था ताकि सिंप्लीफाइड वे में अपन लिख सके। अगेन रीसब्स्टिट्यूट करेंगे तो t की वैल्यू कितनी है हमारे पास? देखो जो भी हमारा ये वैल्यू है ना, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? t प्लस 1 है, t यानी कि क्या हो जाएगा? साइन x, ये क्या हो जाएगा? प्लस 1 अपॉन साइन x माइनस 1। इतना क्लियर हो गया? बस इसको यहां पर अपने को सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट किसमें करना है? इस वाले स्टेप में सब्स्टिट्यूट करेंगे और सब्स्टिट्यूट करके अपन आंसर निकालेंगे। सो इजी, क्योंकि अगर मैं इसमें ही डायरेक्टली सॉल्व करता बहुत ही लेंदी दिखता। मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, अब पुट कर दूंगा। ये मेरा क्या बन जाएगा दोस्तों? यहाँ पे बन गया साइन एक्स प्लस 1 अपॉन, सॉरी यहाँ पर क्या π/6 है, साइन एक्स माइनस 1। साइन पुट कर दो, साइन ऑफ π/6 प्लस 1 साइन ऑफ π/6 माइनस 1। अब साइन π/6 यानी कितना? साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, तो 1/2 प्लस 1 1/2 माइनस 1, 2 1 जा 2, कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3, तो यहाँ पे मिल जाएगा 3/2, और यहाँ पे 2 1 जा 2 माइनस 1/2 मिल जाएगा, तो यहाँ का 2 2 कैंसिल, आंसर कितना आ गया? -3, एंड दैट इज अवर सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी इसमें का डन। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो मेरे को आप लोग को समझाने थे, जो आप लोग को मुझे क्लियर करवाना था, और यहाँ पर मैंने सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर करवा दिए। अगर इन क्वेश्चन में कहीं डाउट कोई दिक्कत होगा तो आप लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़िए, 97 कुछ मंसूरी पे जाके आप लोग मेरे साथ वो क्वेश्चन को क्लियर कर ले सकते हैं। मैं आपके साथ हमेशा अवेलेबल, भले ही 2-3 कुछ समय देरी हो, एक दिन भी हो सकता है समटाइम्स, लेकिन मैं आप लोग को सोल्यूशन जरूर से जरूर प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो होप आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए रहेंगे। कोई भी डाउट कोई भी दिक्कत तो कमेंट सेक्शन में पूछना है, इंस्टाग्राम पे पूछना है, आपके डाउट वहां पे क्लियर हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे कोई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।